हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। बच्चे, जो आज हम यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं वो आपकी बेसिक क्लास जो एकदम स्टार्ट किए थे स्पेलिंग को बनाना, इंग्लिश को सीखने के लिए। यानी जो आप स्पेलिंग नहीं बना पाते, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, यानी पढ़ भी नहीं पाते हैं स्पेलिंग को, या कोई चीज़ बोल दिया गया इसको स्पेलिंग बना नहीं पाते हैं, स्पेलिंग लिखी हो उसको रीड अच्छी तरीके से ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम ख़त्म करने के लिए क्लास स्टार्ट किए थे। पहली क्लास हो चुकी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको इंग्लिश फॉर ऑल के लिए प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी पूरे ग्रामर की भी टेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा, हर एक चीज़। वैसे वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो की स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम दिखा देंगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप देखने की कोशिश करिए। इसमें हम बेसिक से पूरी लेकिन आपको क्या करना है, इसमें जो भी चीज़ सिखाएगा वो थोड़ा सा सीख लेना है। और हम वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे स्पेलिंग को बनाना होता है, स्पेलिंग को कैसे रीड करना होता है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आज दूसरी कक्षा है आपकी, पहली कक्षा यहाँ पर आपकी हो चुकी है, तो दूसरी कक्षा में आज आप सीखेंगे और एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या याद करना है वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट जो दिखाई देगा उसको आपको क्या करना है, रीड कर लेना है थोड़ा सा। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट पाना चाहते हैं जो हम लगाए हुए हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट वहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, क्योंकि उस लिंक पर क्लिक करें टेलीग्राम चैनल आपका ओपन होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो स्क्रीनशॉट आपको याद कर लेना है कौन कौन से, क्योंकि आपको मात्रा याद करना पड़ेगा, स्वर यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स याद करना पड़ेगा, जिससे स्पेलिंग को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए कोई हम स्पेलिंग ले लेते हैं। जैसे कि आपको बनाना होता है कोई भी स्पेलिंग, जैसे कि आपको क्या बनाना हुआ, मान लीजिए ये हुआ बनाना, इसको बनाना है आपको। तो इसको आप तो सोचेंगे कि बहुत आसान है बनाने, इसमें क्या है बना लेंगे, पर आप छोटे जब थे तो नहीं बना पाते थे, और जो भी अभी भी कमज़ोर हैं वो भी बनाने में दिक्कत होगा। तो देखिए इसमें बनाने से पहले क्या करेंगे, हमें ढूंढना है पहले कौन सा व्यंजन है और कौन सा वावेल यानी स्वर है। हमें स्वर और व्यंजन ढूंढना। हमेशा आपका एक पहले नियम यही कहेगा कि आपको क्या करना है, पहले व्यंजन लिखा जाएगा, फिर इसके ऊपर आपका स्वर होगा, ठीक। व्यंजन का मतलब आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद आपका होगा वॉवेल, ठीक। इस रूल को हमें फॉलो करना है। जब व्यंजन व्यंजन हो, व्यंजन व्यंजन लगातार हो, दो व्यंजन लगातार हो, तो पहला व्यंजन आधा लिखा जाएगा, दूसरा व्यंजन पूरा, ठीक। ये ध्यान देना है। जब दो स्वर हो दो, तो पहले स्वर की मीनिंग पूरी आएगी, दूसरे की आधी। अधिकतर, ये अधिकतर रूल को हमें पकड़ना है, तो आपको उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देने की कोशिश करना है, देखिए भी आपको पता ही चल जाएगा। और ये चीज़ हमें पहले क्या बने, पहले व्यंजन फिर स्वर, ये आपका फार्मूला होगा। व्यंजन हमारा टी है, टी हमारा क्या है व्यंजन, यानी टी का होता है कट्टा, ठीक। ओ की स्पेलिंग आपका, ओ का मतलब ये ओ का हम लिखवाए थे और उसके बाद ओ ये वाला और उसके बाद आ भी लिखवाए थे, ठीक। ये तीन चीज़ लिखवाए थे। ये इसको मत समझिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपको जरूर समझना, यानी कभी ये लगता है तो कभी ये लगता है। तो हमें ये यहाँ पर यूज करना है। आ का मतलब आपका हो गया आ, और ओ का मात्रा जो आ वाला मात्रा होता है ये हो गया। पी आपका फिर से व्यंजन है, ए मात्रा लग गया, देखिए व्यंजन स्वर फिर व्यंजन, तो इसके लिए तो टॉप हो गया, क्या होगा टॉप। इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपका डबल पी होता, सेम व्यंजन ना हो, यहाँ पर आपका अलग अलग व्यंजन हो। व्यंजन कैसा होना चाहिए, अलग अलग दो व्यंजन हो, तभी ये रूल फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। सेम व्यंजन हो, कोई भी इंग्लिश में डबल मीनिंग वही है व्यंजन की, तो एक ही व्यंजन की मतलब आवाज़ कीजिए। जब डबल पी है तो एक ही पा, डबल एल है तो एक ही ला, मतलब उसको ये नहीं कि डबल ला लिखें। यहाँ पर डबल पी है तो एक ही पा। अब यहाँ पर मान लीजिए ई और आर लगा दिए, तो ई और आर के लिए, ओ और आर के लिए हमने उस स्क्रीनशॉट में दिया है, वहाँ पर देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ई आर के लिए आर जोड़ेंगे, आर आ तो आपको लिखा नहीं जाएगा तो रा लिखा जाएगा, तो रा टॉप पर हो जाएगा।
और भी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ठहरे रहिए, एकदम कठिन से कठिन मीनिंग बनवाएंगे। ध्यान में रखना है आपको, बस कैसे कैसे आपको यहाँ पर स्टे रहने की कोशिश करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पहले व्यंजन माँ हो गया, यम का माँ, यू का तो होता है, अभी बोलेंगे तो छोटा ऊ होता है, तो छोटा ऊ नहीं हमने बहुत लिखवाया है, 2-3 में नहीं लिखवाया, जो आवाज़ असल में होती है। तो यू का आपको देखिए उसमें आपका स्क्रीनशॉट में आ भी लिखा हुआ है। आ का मतलब छोटा आ, छोटा आ का मतलब मात्रा नहीं होता है, तो छोटा आपका हो गया, मतलब मात्रा यू की स्पेलिंग इसमें लग गई। अब बच रहा है एस और टी, 2 स्पेलिंग हमेशा हमेशा पढ़ना है, 2 स्पेलिंग, क्योंकि 2 व्यंजन आ जाएंगे तो एक को आधा कर देना है। एस और टी आ रहा है, तो एस तो पहला आपका पहला व्यंजन आधा, दूसरा पूरा। पहला व्यंजन एस है, इसको हम आधा कर दिए, और टी आपका पूरा कर दिए। एस का आपका आधा सा होता है और टी का आपका टा होता है, उसमें हमने लिखवाया है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगर देखते हैं, मान लीजिए ये देखिए, एम का होगा माँ और आई का होगा छोटी ई, उसमें लिखा गया है आई का छोटी ई, और आई का आई भी लिखा गया है, आई भी कहीं कहीं आई भी आएगा उसको भी, तो ई हो गया। उसके बाद एल और टी, 2 व्यंजन आ रहे हैं, तो पहला आधा दूसरा पूरा, तो पहला आधा दूसरा पूरा, तो मिल्ट हो गया। ओ का आपका छोटा आ भी यहाँ पर लिखा था, छोटा आ भी होता है, तो आपका छोटा आ हो गया। ना के लिए आपका यन हो गया, मिल्टन, क्या हो गया, मिल्टन। एंड इसी तरह आगे हम अब बढ़ते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ओ का होगा क्या, अ, अभी हम ओ के लिए अ लिखवाए थे, याद करिए, ना पता हो तो उसमें देख लीजिए। तो ओ के लिए अ हो गया। उसके बाद हम आर डी, दोनों व्यंजन आर और डी, दो दो कैरेक्टर हमेशा पढ़ना, आर डी, आर का हो गया। रा का नियम हम बताए थे, अगर रा आपका क्या कहता है, रा आपका रा जो हो मतलब आर, रा इसका मतलब होता है रा पहले आए, पहले आए तो ऊपर होगा, कहाँ ऊपर, बाद आए तो नीचे होगा, कहाँ नीचे, नीचे ऊपर आप समझ सकते हैं कहाँ होता है, नीचे ऊपर। देखिए यहाँ पर आर डी, तो आर आपका पहले आ गया है तो ऊपर जाएगा, किसके ऊपर, जिसके बगल है, यहाँ पर जिसके पहले है, जिसके पहले है, डी के पहले है ना, तो डी के ऊपर गया, ये वाला देखिए उसमें। और अगर यहाँ पर पीछे होता, समझो इसके पीछे होता, तो यहाँ पर जो डंडा होता है नीचे वो हाउस पर, तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ई आर का आर होता है, तो आर इसमें लग गया है, केवल रा लगाने की ज़रूरत है। आ तो लगा ही रहता है, छोटा लगा रहता है, केवल रा लगाने की, तो आर का इसमें उसमें लिखवाए हुए हैं, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर बोला जाता है जल्दी तरीके से बोलने के लिए। उसके बाद और चीज़ हम देख लेते हैं, मतलब और कठिन भी बनाएंगे, और कठिन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ले लीजिए, देखिए आई का हो गया ई, यम पी दोनों व्यंजन, पहला आधा दूसरा पूरा। ओ का मात्रा, तो ओ हो गया। आर 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 टी के पहले है, तो आर टी के पहले है तो ऊपर चला, इम्पोर्ट हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। और भी इसके बाद हम बना सकते हैं, देखिए बहुत सुनेंगे आखिर ये आई कैसे, या इसमें आई का आवाज़ करता है। देखिए इसमें यफ का हो गया फा, आई का आई हम इसमें लिखवाएंगे स्क्रीनशॉट में। देखिए आई का आई होता है, तो आई का इस तरीके से आई, ठीक। तो आ का मात्रा है, तो पहले आ का मात्रा, इस पर आ का मात्रा हो गया, ई के लिए आपका ई हो गया, मतलब आई का आई लिखवाए हुए हैं, और ना के लिए आपका यन हो गया, और पीछे ई पढ़ा नहीं जाएगा, बस यही ध्यान रखना है, पीछे ही पढ़ा नहीं जाएगा, तो आपका ये आपका फाइन हो गया। नहीं तो आपका फीने उन्हें पढ़ते इस तरीके से गड़बड़ हो गया आपका, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, कोई भी और हम ले लेते हैं। विंड,
डब्लू का हुआ। अब इसमें आई का आई नहीं होगा, इसमें आई का छोटी ई होना, अधिकतर छोटी ई होगा, बीच बीच में आई होगा। हमने परसेंट बता दिया कितने परसेंट कौन सा आनेगा। वी हो गया। एन का, एन और डी व्यंजन है तो पहला आधा आपका, दूसरा पूरा, तो विंड हो गया। इसी तरीके से आपका, लेकिन इस तरीके से ये होता, तो अब इसमें थोड़ा चेंज होगा। डब्ल्यू एच का हमने लिखवाया स्क्रीनशॉट में, डब्ल्यू एच का हुआ होता है, हुआ लिख दिए। आई का आपका हो गया आई, ए आई हो गया, वा पे आई वाई हो गया, और एल का आपका ला हो गया, ई पीछे पढ़ाइए तो वाइल हो गया, जिसको वाइल पहले बोलते थे अब वाइल बोला जाता है, तो वाइल हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। अगर आप बनाएंगे इस तो आप ज़रूर बना ले जाएंगे। इसको बनाएंगे तो इसमें हम देखते हैं एच का हो गया हाँ, ए का हो गया ए की मात्रा। ए का आपका हम 4 मीनिंग लिखवाए हुए हैं, चारों को आप यूज करेंगे बीच बीच में, चारों को बनाएंगे, जो अच्छा सटीक बैठेगा उसको हम लिख देंगे। हमने पहले वीडियो में सारी चीज़ें बताई, पहली वीडियो जरूर देखिए, पहली कक्षा देख लीजिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो हम इसमें है, और एन के लिए आपको बिंदी रख देना। बिंदी कहाँ रखना है, अधिकतर देखना है बिंदी कब रखना है, ये भी याद रखना। जब एन के बाद फिर से व्यंजन हो तब आप बिंदी रखिएगा उसके पहले वाले पे, जिसके पहले वो हो, यानी ये इसके पहले क्या है तो इस पर रखिए, या आप ना भी लगा सकते हैं। तो ये एन की बिंदी कहाँ रखना है, जो पहले अक्षर हो उस पे, लेकिन एन के बाद आपका व्यंजन होना चाहिए, ये जरूर याद रखना है। एन के बाद में आपके क्या व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर जी आपका व्यंजन ही है, इसलिए इसका गा हो गया। गा पे आई है तो इसलिए छोटी ई हो गया। फिर यहाँ पर आई है तो लगा दिए, एन यहाँ पर फिर है तो यहाँ पर बिंदी रख दिए, तो आपका हैंगिंग हो गया। क्या हो गया, हैंगिंग। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत सारी मीनिंग हम बनवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम साइलेंट अक्षर जो होता है उसको, और जो स्वर चेंज हो जाता है उसको बताएंगे। स्वर चेंज होने वाले शब्द जैसे होते हैं कि कहीं कहीं पर आपका सी का का पढ़ा जाता है, कहीं पर आपका सा पढ़ा जाता है, कहीं पर आपका चा पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बदलने वाले अक्षर है उसको भी बताएंगे। इसके बाद बेसिक क्लास में आपको हम, इसके बाद एक आध क्लास में और स्पेलिंग बना लाएंगे, शायद इसके बाद ही क्लास वो आपकी होगी। अगर आप लेट में देख रहे हैं तो पढ़ गई होगी क्लास, ध्यान दीजिए। अगर आप जस्ट देख रहे हैं तो आ जाएगी। तो और भी बना लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पर है, देखिए ये इसी तरह से ये विंड है, तो ये विंड कभी कभी वाइंड भी पढ़ते हैं कोई, लेकिन आप विंड भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वी का आपका हो गया बा, आई का हो गया आपका छोटी ई, आई का आपका हो गया आई का आपका हो गया आई, एन का हो गया आपका बिंदी चाहे रख दीजिए चाहे दाना लगा दीजिए, और यहाँ पर आप डी का डा लगा दीजिए, दो में से एक बिंदी है, और ये हो गया आपका बाइंड। ठीक, तो आप इस तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर आप ना बना पाए तो फिर से आप हमें बताइएगा, ठीक है। जैसे कि इसके बाद हम कुछ और स्पेलिंग को ले लेते हैं। ये देखिए, अब एस का आपको जा और सा लिखवाए हैं, जा और सा। तो एस आपका अगर पहले आ रहा है तो आपका सा ही होगा अधिकतर, और लास्ट में आ रहा है तो आपका जा ही होगा अधिकतर, लेकिन हमेशा नहीं। तो यहाँ पर देखिए सी का आपका का हो रहा है, ए के लिए आपका ए हो रहा है, एस के लिए आपका सा हो रहा है, पीछे ही पढ़ा नहीं जा रहा है तो केस हो गया। ठीक, और इसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाला मीनिंग, एम का आपका मा हो गया, ओ के लिए आपका ओ हो गया, और डी का आपका ड हो गया, ए के लिए आपका छोटा आ हो गया, एल के लिए आपका ला हो गया, तो मॉडल हो गया। आप इसी तरीके से स्पेलिंग को बनाने की पूर्ण कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप ज़रूर, लेकिन आपको ये स्क्रीनशॉट में जो दिया गया है इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हमेशा नियम बनाने की फिर एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। आर अगर आपका किसी अक्षर के पहले आता है तो आप ऊपर वाला, जिसको उड़ा हुआ रा बोलते हैं, उड़ा वाला ऊपर वाला रा, आप आधा रा ऊपर लगाइएगा। जब पहले किसी का अक्षर रा आ रहा है, रा हमेशा आधा ही होगा, अधिकतर हमेशा आधा ही होगा। तो आप अगर पहले किसी अक्षर के आए तो जिसके पहले आए उसके ऊपर, और जिसके बाद आए उसके नीचे, आर जिसके बाद आए उसको उसके नीचे लगा दीजिएगा, और अगर आपका पहले आ रहा है तो उसके ऊपर लगा दीजिएगा।
ये आर का रूल हो गया। और स्पेलिंग बनाने से पहले व्यंजन को देखिएगा, उसके बाद स्वर आ रहा है कि नहीं। अगर डबल व्यंजन आ रहा है तो पहला आधा, दूसरा वाला पूरा। फिर देखिएगा स्वर आ रहा है कि नहीं। स्वर आ रहा है तो उस पर मात्रा को चढ़ाइए। और स्वर का जो 5 रूल है उसको याद कर लीजिए। पांचों स्वर को आपको अच्छी तरीके से कौन से मात्रा को चढ़ाना है ध्यान में रख कर चढ़ाइएगा। जो अच्छा लगे उस आप वहाँ पर बनाइएगा। उसके बाद स्वर का भी नियम, अगर कहीं पर 2-2 स्वर आ रहे हैं तो स्वर में आपका पहले स्वर लगभग पूरा आवाज़ निकालेगा, दूसरा स्वर आपका आधा होगा। हमेशा नहीं रूल होगा, बीच बीच में रूल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अपवाद हैं इंग्लिश में। तो ये अपवाद को आप ध्यान में मत रखिएगा, बनाने की पूर्ण कोशिश करिए। अगर आप बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक कठिन मीनिंग हम बनवाने की पूर्ण कोशिश करवाएंगे। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक कठिन मीनिंग लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए ये डी है, डी का आपका हो गया डा। ई है, ई के लिए हमने ई भी लिखवाया है, आई भी लिखवाया है, और ई के लिए देखिए छोटी ई भी लिखवाया है। डिस, एस के लिए आपका सा, सी के लिए आपका का, पीछे रा है तो नीचे रा, पीछे रा है तो नीचे रा। आई के लिए आपका आई, आई के लिए आपका आई क्योंकि आ का मात्रा इसमें लग गया। बी के लिए आपका बा, और ई पीछे पढ़ा है जो डिस्क्राइब या डेस्क्राइब। ई के लिए आपका ए भी होता है और ई भी होता है। जो भी मात्रा आप लगाने की कोशिश करिए दोनों सही है, डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब। तो इस तरीके से आप इसको पूरा एकदम समझने की पूर्ण कोशिश करिए। अगर समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इतना ही क्लास था। अगली क्लास फिर मिलेगी, बेसिक क्लास। इस स्पेलिंग को एक बार फिर बनवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अक्षरों को, जो चेंज वाले अक्षर होते हैं या साइलेंट अक्षर होते हैं, उसको लेंगे। फिर आगे क्लास बढ़ाते रहेंगे। फिर पूरा हम ग्रामर फिर से एक बार हम रिवीजन कर देंगे। और ग्रामर तो पूरा ख़त्म है। जैसे आप भी ये सब जानते हैं, तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, टेंस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा यूज हर एक चीज़, और फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशंस या फार्मूले जो भी हैं, पूरा फार्मूला आपका फिजिक्स का हमने डिस्क्रिप्शन की लिंक वहाँ पर फिजिक्स अंदर आप पूरा क्लास चेक करिए नीचे की, तो आप समझ जाएंगे कितनी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो इसी तरीके से हम हाई स्कूल के और इंटर के सिलेबस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे, नए हो तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। पर कमेंट तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। ओके, तो कमेंट करने की पूरी कोशिश करिएगा। और हमें अगर कमेंट करते हैं, जो भी अच्छा हो उसको भी कमेंट करिए, बुरा हो तभी कमेंट करिए, जिससे कि हमको पता चले कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या कितना अच्छा बता रहे हैं, वो हमें पता चले। अगर आप पूरा एक कोशिश करवाते हैं कमेंट करने की पूर्ण, और शेयर करते हैं, आपने स्टूडेंट जो भी है उससे जोड़ते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर पूरी कोशिश करिए कि अगर आपकी कोशिश इस तरह से रहेगी कि आप पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे या दूसरों को हमारे इस क्लास से जोड़ेंगे, तो हम भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, समझ लिए बात को। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है नीचे, टेलीग्राम चैनल की प्लेलिस्ट है नीचे, और हम जो भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशनल वीडियो जो है उसको हम यहाँ पर डालते रहते हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। एकदम बेसिक जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड, जो लाइफ में जो भी होती हैं सवालें, मतलब मोबाइल कैसे हैंडल किया जाए, मोबाइल में क्या क्या चीज़ें, वायरस वगैरह सारी चीज़ें के बारे में हम बताते हैं थोड़ा बेसिक। बाकी हम उसकी क्लास, उसकी हम चैनल अलग करेंगे, बस आप सपोर्ट करिएगा। ओके, तो चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, यही है। ठीक, ओके, नमस्कार एंड जय